रियल लव स्टोरी इन हिंदी, शॉर्ट रोमांटिक लव स्टोरी। अभिषेक और पायल की प्रेम कहानी। कल अभिषेक ने एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ा है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब पायल ने घर की साफ सफाई कर रहा थी, तब पायल की नज़र टेबल पे रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारी गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। बसे भी तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करते हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं। लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे सकता हूँ, और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करता है तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पता नहीं। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में इतना प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज देर से घर लौटने की कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारी गुस्से भरी चेहरे के पीछे छुपा है एक अनदेखा ढेर सारे प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूं। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं सर्वदा रोशनी के सामने अपने सर झुकता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारी हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने की बहाने सईद वह साड़ी अपने हाथों में लेंगे। सईद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है, मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ साथ में लेकर जाता था। कभी भी आपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। सईद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए सच्चा मैं एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। अभिषेक का चिट्ठी पढ़ने बाद पायल की होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल ने अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से नहीं खड़ा होता, वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाया रख सकता है। पायल की सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा, और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करता है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार की खुलासा नहीं करता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने की दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक ठक आवाज आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार अपने आंख मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नजरअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है कि जैसे पायल को रोज वह इसी हालत में देखता है। पायल को वह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गए थे। अभिषेक ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। अभिषेक ने समझ लिया कि पायल कमरे में आया।
पायल कमरे में आते ही अयना के सामने चुपचाप बैठ गया और बार बार खुद को अयना में देख रही थी, इसलिए कि कहा कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर की काम खत्म करके आपने इच्छा अनुसार वह साज धज की है और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी पहना हुई है, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए, और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा हो रहा था। आपने सर को झुककर अयना के सामने बैठा हुआ था पायल ने। इधर अभिषेक को और बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने अभिषेक को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच रहा था। अभिषेक की दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था, तू पायल के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे साज धज किए है। अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को अपने गले लगाने के लिए। पायल ने चौंक गया और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपने गले लगाया। पायल ने थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन पायल की दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाया और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल की पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक की पूरे शरीर को बुलाने लगा। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहरा समुंदर में डूब गया।